हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है आज की टू डू लिस्ट। तो सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे उठने से। उठने के बाद में मुंह धोया, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया, इसके बाद में झाड़ू लगाई और इसके बाद में पोछा लगाया। झाड़ू पोछा कंप्लीट करके फिर नहा धो के मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई थी। ब्रेकफास्ट में आज मैंने एप्पल और 2 आलू बुखारे लिए थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में फिर मैंने 13, 14 और 15 अक्टूबर की टू डू लिस्ट बनाई। यानी अब मैं टारगेट बना के पढ़ती हूँ कि इस दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है। हे गाइज, इस दिवाली सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि अपने सपनों को भी रोशन करे। जी हाँ, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए दिवाली ऑफर। चाहे राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स हो या एसएससी, रेलवे, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, इसके साथ ही 6 से 12 तक की ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज, ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम, उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाइए 90% तक की एक्स्ट्रा छूट। और इसके साथ ही मेरा स्पेशल कूपन कोड UCLWA13 अप्लाई करने पर पाइए उत्कर्ष के टॉप कोर्सेज पर 13% तक की एक्स्ट्रा छूट। और इतना ही नहीं, कोर्स पर मिल रही मौजूदा वैलिडिटी प्लस परीक्षा होने तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। लेकिन ध्यान रहे, ये दिवाली ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, ये दिवाली मनाइए सिलेक्शन वाली। आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना पसंदीदा कोर्स चुनकर आज से ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए उत्कर्ष क्लासेज के साथ। उत्कर्ष में एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस जना समथिंग 7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंची। ये देखिए, 7 बजे लाइब्रेरी में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। ये देखिए, कुछ कुछ स्टूडेंट ही आते हैं जिनकी अभी एग्ज़ाम सर पे आ रही है। जिनकी एग्ज़ाम दूर है वो नहीं आते जल्दी। तो ये देखिए, मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में मैं अपनी सीट पे जाके पानी की बोतल भरती हूँ। और इसके बाद में फिर है ना, ये देखिए, टेबल पे मैंने टाइम टेबल चिपका वो सॉरी सिलेबस चिपका रखा है, जिससे मुझे दिखता रहे कि हाँ ये टॉपिक हो गया, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद में है ना, टेबल पे न्यूज़पेपर रखा था तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। मैं न्यूज़पेपर को ज़्यादा नहीं पढ़ती, बस ये जो मोटी मोटी हेडलाइन दे रखी है ना, उन्हीं को पढ़ती हूँ। यानी 5 मिनट में मैं न्यूज़पेपर पढ़ के रख दी। और जो खेल वाला पेज है उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ, क्योंकि वहाँ से करंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करी, जो कि 13, 14 और 15 अक्टूबर की है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ना राजस्थान जीके के लिए बनाया कि 3 दिनों में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। 3 दिन में मैंने हर सब्जेक्ट के 2 ही टॉपिक उठाए हैं, क्योंकि PYQ भी करने हैं। और एक टॉपिक एक दिन में बड़ा होता है, वो कंप्लीट भी नहीं होता। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये बनाया। और इसे बनाने के साथ ही इन टॉपिकों के PYQ भी करने हैं। अगर ये 3 दिन में कंप्लीट होता है तो सही है, नहीं तो अगला दिन भी इनके लिए रखूँगी, या फिर ये पहले कंप्लीट हो जाता है तो कुछ और उठा लूँगी। तो लाइब्रेरी में सुबह सुबह आते ही मैंने राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करी। तो फ्लैगशिप योजनाएँ हैं वो टोटल 25 है। और इसके बाद में अदर योजनाएँ हैं वो भी पढ़ लूँगी। तो गाइस है ना, ऐसा है कि योजनाएं 1-2 बार पढ़ने में याद नहीं होगी, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में फिर सामान्य ज्ञान वाली बुक बंद करी। और फिर मैंने है ना, राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने आज ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक उठाया। तो फिर ऊर्जा संसाधन पढ़ना स्टार्ट किया। और अब मतलब टॉपिक को इतनी गहराई से रिवीजन नहीं कर रही, मतलब जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। अब इतना फोकस नहीं है हर टॉपिक पे, मतलब हर चीज़ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी पे ज़्यादा फोकस है। तो ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है वो इतना बड़ा नहीं था, कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने उसके PYQ लगाने स्टार्ट किए। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके PYQ ज़रूर लगाए, क्योंकि PYQ से हमें पता चलता है कि हम कहाँ तैर रहे हैं या कहाँ डूब रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, या फिर हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर गलत, यानी सही पढ़ रहे हैं, तो हमसे PYQ हो जाएंगे। तो गाइज है ना, इसके PYQ लगाने के बाद में फिर
मुझे कला संस्कृति पढ़नी थी, तो कला संस्कृति में मैंने संत संप्रदाय वाला टॉपिक उठाया है। और ये टॉपिक है ना, मुझे पढ़ने में बहुत ज़ोर आता है और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है। तो आज कंप्लीट होता है तो सही है, इसके पीवाईक्यू कर लेंगे। और आज कंप्लीट नहीं होता तो हम इसके पीवाईक्यू है वो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। तो ना इसमें कुछ ज़्यादा ही मैटर दे रखा था, तो मैं ज़्यादा फोकस उन्हीं पे कर रही हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद में फिर मैंने ना अपनी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया। सब्जेक्ट में मैंने ना सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी और ना सिंधु घाटी सभ्यता मतलब रिवीजन किया था। तो अब इतना टाइम नहीं लग रहा क्योंकि पहले पढ़ रखा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने उसके पीवाईक्यू लगाए। तो गाइज है ना, 3 दिन में मैंने 2-2 टॉपिक ही उठाए हैं। वैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइज है ना, लास्ट में मतलब ऐसा हो रहा है सब कुछ पढ़ भी लिया और याद कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा सीन हो रहा है कि इतनी सारी रामायण पढ़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सीन हो रहा है क्या? यह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आंसर अगर आपको आता है तो। इसके बाद में फिर मैंने ना सब्जेक्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने ज्वार भाटा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट किया। और ये टॉपिक है ना छोटा ही है तो कंप्लीट भी हो गया था। फिर मैंने इसके पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट किए। मतलब है ना गाइज, ऐसा सीन हो रहा है कि कुछ याद नहीं है, सब कुछ साफ़ है। मतलब ऐसा हो रहा है, साई को उठाती हूँ तो ऐसा लगता है यार कुछ पढ़ा भी था क्या, पता नहीं लास्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इतना पढ़ लिया तो अब ऐसा लग रहा है। अब देखो एग्ज़ाम में क्या होता है। तो इसके बाद में 8 बजे मैं लाइब्रेरी से जितना कंप्लीट हुआ उतना मैंने टारगेट कंप्लीट किया। फिर 8 बजे मैं लाइब्रेरी से घर के लिए निकल जाती हूँ। तो ये देखिए अंधेरा भी होने लग गया था। तो 8 बजे मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। घर जाने के बाद में खाना वाना खा के थोड़ी देर में करंट पढ़ लेती हूँ। और इसके बाद में मैं सो जाती हूँ। तो गाइस है ना, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप ज़रूर कीजिए।